सोशल मीडिया पे मूवी बनाने वाले बहुत हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाने वाले बहुत हैं, गाने वाले बहुत हैं, मतलब हर तरीके का काम हम देख पा रहे थे। लेकिन कोई इन बाबाओं को एक्सपोज करे, कोई इनकी जो फालतू बातें हैं, जो मनगढ़ंत बातें हैं, उनका साइंटिफिक तरीके से एक्सपोज करे, वो कोई नहीं दिखाई दे रहा था, और जो कि बहुत ज़रूरी भी था। शिवलिंग पे पत्ता चढ़ाने से ना तो पास होंगे, ना ही अपने कद के बराबर का वो कलावा लेकर के नारियल पर लपेट कर उसको गंगा में बहाने से ना आपका कर्जा उतरेगा। और जो भी इनकी तमाम तरीके की बातें होती है, लहसुन प्याज को लेकर के लोग उलूल जुलूल बात करते हैं कि वो जो है राक्षस की जननी है, राक्षस के मल से पैदा हुई है, ये और वो। पहले जो आशाराम, राम रहीम और ये जो और बाबा थे, उनके ऊपर में बात करते थे। अब हमारे देश की कह लो या देशवासियों की दुर्गति है ये कि आशाराम, राम रहीम और उनके जैसे और बाबा जेल में गए, तो अब ये नए बाबा आ गए, तो लोग इनको फिर से भक्ति में पूजने लग गए। इनको बाबाओं पर बोल रहे हैं, धर्म पर बोल रहे हैं, कुरीतियों पर बोल रहे हैं, रीतियों पर बोल रहे हैं और आस्था पर बोल रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि धमकियां भी आती हैं, कॉल्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, हर तरह की चीजें जो है वो होती हैं। लेकिन उनको झेलते हुए ही मुझे आगे बढ़ना मेरा चैलेंज लगता है। लोग मुझसे कहते हैं कि तू कुछ भी कर ले, ऐसे भक्ति नहीं खत्म करवा सकता, या तू नहीं छुड़वा सकता बाबाओं के पास जाना, या ये वगैरह वगैरह। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि भाई, मैं छुड़वा पाऊं या ना छुड़वा पाऊं वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं छुड़वाने की कोशिश भी ना करूं वो मेरी गलत बात है। हमारे साथ प्रशांत बौद्ध जी हैं, जिनके चैनल का नाम भी प्रशांत बौद्ध है, और इनके चैनल के माध्यम से वो लगातार अंधविश्वास और पाखंडवाद पर जो है वो ये कह सकते हैं कि उस पर अटैक करते रहते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस यूट्यूबर मीट को लेकर कैसे देखते हैं आप? यहाँ पर तमाम बहुजन यूट्यूबर्स एकत्रित हुए हैं, इस मीटिंग को लेकर क्या सोचते देखिए, बहुजन यूट्यूबर मीट ये एक बहुत बेहतर प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के जो यूट्यूबर्स हैं या जो एक्टिविस्ट हैं वो लोग आए हैं, और वो हर क्षेत्र में कोई ना कोई शुरुआत में नया होता है, कोई एक लेवल पर पहुंच चुका होता है। तो यहाँ पर सभी लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो लोग नए हैं, जो नया नया अपनी शुरू कर रहे हैं या फिर शुरू कर चुके हैं, और जो उसमें एक्सपर्ट है, तो उनसे सलाह लेकर के सीख रहे हैं, सीख करके आगे बढ़ेंगे, और जो एक मेन स्ट्रीम का जो अपना लेवल है उस लेवल तक ले जाने का ये लोग काम करेंगे। तो ये एक बेहतर प्रोग्राम है जो हुआ है। हैं? आपके चैनल के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि इस प्रकार पाखंडवाद और अंधश्रद्धा को लेकर आपने ये विषय क्यों चुना? क्योंकि मीडिया में काम करने के लिए कहो या फिर सोशल मीडिया में काम करने के लिए काफ़ी सारे विषय थे। कोई सामाजिक होता है, राजनीतिक होते हैं, धार्मिक होते हैं। आपने पाखंडवाद को क्यों चुना कि इसके खिलाफ बात करनी चाहिए? वो इसलिए चुना क्योंकि समझदारी जब आई, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझा, पढ़ा, देखा, आकलन किया, तब कुछ चीज़ें सामने निकल के आती हैं। और उसके बाद में हम जब देखते हैं कि सोशल मीडिया पे मूवी बनाने वाले बहुत हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाने वाले बहुत हैं, गाने वाले बहुत हैं, मतलब हर तरीके का काम हम देख पा रहे थे। लेकिन कोई इन बाबाओं को एक्सपोज करे, कोई इनकी जो फालतू बातें हैं, जो मनगढ़ंत बातें हैं, उनका साइंटिफिक तरीके से एक्सपोज करे, वो कोई नहीं दिखाई दे रहा था, और जो कि बहुत ज़रूरी भी था। कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती है, कई बार जानकारी होने के बावजूद भी गट्स नहीं होते हैं, कई बार प्रोत्साहन नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो है अड़चनें आती हैं उनको कि वो लोग नहीं बोल पाते हैं, नहीं इन सब चीज़ों पे काम कर पाते हैं। तो वही जब मेरे को समझ में आई चीज़ें, तो और बाबा साहब का मिशन हमने पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, कांशीराम जी को पढ़ा, तमाम जो महापुरुष हैं उनका संघर्ष को देखा, तो हमें लगा कि ये एक वो बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिसके ऊपर में काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो दौड़ते आ रहे हैं, शुरू से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज कर दी जा रही है इन बाबाओं के माध्यम से, पंडालों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से और मंदिरों के माध्यम से उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी जा रही है। जो चीज आपको प्राप्त होगी एक तरीके से, वो उस तरीके से हटा करके दूसरे तरीके में आपको लगा रहे हैं, लेकिन मिलेगा आपको उसी तरीके से जिस तरीके से मिलता है सभी को। तो वही बताने का हम काम करते हैं कि भाई, आप जो है शिवलिंग पे पत्ता चढ़ाने से ना तो पास होंगे, ना ही अपने कद के बराबर का वो कलावा लेकर के नारियल पर लपेट कर उसको गंगा में बहाने से ना आपका कर्जा उतरेगा। और जो भी इनकी तमाम तरीके की बातें होती है, लहसुन प्याज को लेकर के लोग उलूल जुलूल बात करते हैं कि वो जो है राक्षस की जननी है, राक्षस के मल से पैदा हुई है, ये और वो, बहुत तरह की फिजूल बातें ये लोग करते हैं। तो हमारी कोशिश वही रहती है कि लोगों को जो साइंटिफिकल थॉट है वो दिया जाए, और वो भी आसान भाषा के माध्यम से जो जनरली सभी की होती है उस। ऐसे तो कई बाबाओं को आपने एक्सपोज भी किया होगा। हाँ, काफी सारे बाबा हैं। पहले जो आशाराम, राम रहीम और ये जो और बाबा थे, उनके ऊपर में बात करते थे। अब हमारे कह लो या देशवासियों की दुर्गति है ये
कि आशाराम, राम रहीम और उनके जैसे और बाबा जेल में गए, तो अब ये नए बाबा आ गए, तो लोग इनको फिर से भक्ति में पूजने लग गए, इनको भगवान मानने लग गए। और इनसे सवाल कर दो कि भाई नहीं नहीं ये भगवान नहीं है, इनके पास कोई चमत्कार नहीं है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है, तो बोलेंगे नहीं नहीं है, इनके पास है। हम बोलेंगे कि भाई देखो पहले वाले भी तो थे, जब वो थे तब तो वो बहुत बड़े बाबा थे, उनके पास चमत्कार भी था, वो उनके आशीर्वाद से लोगों के भले भी हो रहे थे, लेकिन वो निकले तो कांडी लोग। नहीं नहीं वो थे कांडी, लेकिन ये नहीं है। अब कल को क्या होगा, कल को इनके कांड निकल के आएंगे, तो फिर कोई और नए बाबा खड़े हो जाएंगे, और दुर्गति ये रहेगी कि लोग तब भी उनके भक्त बन जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, और इसके लिए मैं तो कहूंगा कि और भी जो लोग हैं वो निकलें, आगे आएं, और जो भी आप लोगों को लगता है कि भाई जो बाबाओं की बात गलत है उनका खुल करके विरोध करें, ताकि जो जनता है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ के अपने जीवन में कुछ हासिल कर सके। ऐसे में तो आप पर आरोप भी लगते होंगे कि आप जो है भावना आहत करते हैं, ऐसे भी तो कुछ लोग कहते होंगे, कमेंट्स भी काफी निगेटिव आते होंगे, कहीं फोन कॉल में कोई धमकी वमकी ऐसा कुछ, कोई चुनौतियां, कोई दिक्कतें? सारी चीजें हैं, और अगर हम बाबाओं पर बोल रहे हैं, धर्म पर बोल रहे हैं, कुरीतियों पर बोल रहे हैं, रीतियों पर बोल रहे हैं, और आस्था पर बोल रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि धमकियां भी आती हैं, कॉल्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, हर तरह की चीजें जो है वो होती हैं। लेकिन उनको झेलते हुए ही मुझे आगे बढ़ना मेरा चैलेंज लगता है, क्योंकि दिक्कतें तो बाबा साहेब को भी आई थी, काशीराम जी को भी आई थी, दिक्कतें तो सभी को आई हैं। और क्योंकि हम एक ऐसे पेड़ को उखाड़ रहे हैं जो कि बहुत पुराना है, जिसकी जड़ बहुत गहरी है, मजबूत है, तो उस पेड़ को उखाड़ने में समस्याएं तो आनी है। तो ये तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब इसको हम फेस करते हुए हम लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। जी। क्या लगता है कि पाखंडवाद या अंधश्रद्धा का कभी अंत हो सकता है? क्योंकि वैज्ञानिक देखिए, दृष्टिकोण की बात तो संविधान भी क्या करता है, चाहे बुद्धिज्म की बात को, वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, लेकिन फिर भी पाखंडवाद जो है वो कहीं ना कहीं जो है अपनी जड़ें जमाए बैठा है। तो एक आप विश्लेषण करते हैं इस पर, तो क्या लगता है कभी खत्म हो पाएगा? देखिए ये तो एक वो वाली बात है कि जब तक लोग रहेंगे खत्म तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन इंसान को प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और लोगों के खत्म करने से तो कम संभावना है। जब तक इस देश की सरकार इस चीज पर काम नहीं करेगी तब तक तो खत्म होने से रहा। अगर कहे कि खत्म हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बाकी देशों में थोड़ा ना है। बाकी देशों में थोड़ा ना लोग नदी को नदी ना मान करके अपनी माँ बहन मान रहे हैं, गाय को जानवर ना मान के अपनी माँ मान रहे हैं, बकरी को मौसी मान रहे हैं, तो ये चीजें विदेशों में तो नहीं है। अगर वहां नहीं है, और हो सकता है पहले होंगी और वहां खत्म हो चुकी है, वो अपना डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ चुके हैं, तो हम भी बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो कदम उठाना पड़ेगा वो कठोर कदम होगा सरकार की तरफ से। और सरकार इस टाइम पे जो है, और पहले से भी जब से देश आजाद हुआ है, वो सरकार ही नहीं लोगों की रही है। तो ये लोग इस मुद्दे पे भला कदम क्यों उठाएंगे अपना? तो बिल्कुल होगा संभव। और फिर वही वाली बात आ जाती है, कई लोग मुझसे कहते हैं कि तू कुछ भी कर ले, ऐसे भक्ति नहीं खत्म करवा सकता, या तू नहीं छुड़वा सकता बाबाओं के पास जाना, या ये वगैरह वगैरह। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि भाई मैं छुड़वा पाऊं या ना छुड़वा पाऊं वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं छुड़वाने की कोशिश भी ना करूं वो मेरी गलत बात है। आपकी बातों से जब हम आपसे बात कर रहे थे तो मुझे बहुत जिज्ञासा हुई कि प्रशांत बौद्ध का क्या बैकग्राउंड होगा, क्या उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा होगा। तो मैं चाहूंगी कि छोटा सा इंट्रोडक्शन भी आप दीजिए कि आपके व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा और किस प्रकार से आप इस आंदोलन से जुड़ गए। देखिए व्यक्तिगत जीवन तो जैसा सभी का रहता है, पारिवारिक सब वही है, फैमिली है, परिवार है, एजुकेशन लेते आ रहे थे, ले रहे हैं, और आगे भी जब तक कोशिश रहेगी तब तक लेते कहाँ से रहेंगे। है आप? मैं यूपी से हूँ, यूपी में गाजियाबाद से। और गाजियाबाद से क्या, मैं दिल्ली से भी हूँ, मैं उत्तराखंड से भी हूँ, मैं बंगाल से हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता रहता हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं हर जगह से हूँ। एक तरह से मैं भगवान हूँ, मैं हर जगह हूँ। अच्छा। हाँ। तो यही चीजें हैं, और बाकी जब मिशन में लग जाते हैं, जब सामाजिक कार्य करने लग जाते हैं। हर परिवार में कोई रहा मिशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ? हाँ, हमारे पापा जो है वो पहले से ही रहे हैं, उन्होंने बचपन से हमें रखा हुआ है, इन सब चीजों में दिखाया, समझाया। कहीं से कहीं ना कहीं वहीं से जो सोच थी वो बनती हुई आ रही थी, और अब हम खुद इस पर काम करने लगे तो ये और मजबूत हो गई और शार्प हो गई है। तो वो सब चीजें चल रही हैं। और जब हम इस चीजों में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन कोई ज्यादा बड़ा नहीं रह जाता है, ज्यादा ओपन नहीं रह जाता है। अभी हमको नई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि भाई अगर इतने सारे लोगों ने वीडियोस वगैरह देखी है, सब कुछ हुआ है, तो दो तरीके के लोग मिलते हैं। एक तो वो मिलते हैं जो सपोर्ट करते हैं, एक वो मिलते हैं जो विरोध करते हैं। अब अगर हम फैमिली के साथ में हैं, अब वहां पे चाहे सपोर्ट वाले भी क्यों ना आए, तो वो भी एक इरिटेटिव चीज हो जाती है कि भाई हम फैमिली के साथ में कहीं बाहर आए हुए हैं, और लोग फिर हमको घेर करके परिवार अलग हो जाता है। और अगर विरोधी लोग मिलते हैं तो फिर वहां पे तो वो सिचुएशन और ज्यादा बेकार होती है।
तो बस ये है कि हाँ, सामाजिक जीवन में जब लगे हैं तो लगे हुए हैं। अब जो भी अब का जीवन है यही हमारा व्यक्तिगत है, यही हमारा सामाजिक है। बहुत बढ़िया, हमारे साथ थे प्रशांत बौद्ध और जिनसे काफ़ी अच्छी खासी चर्चा हमने की है। पाखंडवाद के खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं और सवाल उठाते हैं और इस देश के अंदर जहाँ पर धर्म के नाम पर जादू टोना, धर्म के नाम पर करनी कथनी, धर्म के नाम पर कर्मकांड होते हैं, उस देश में इस पर सवाल करना, भावना आहत होने का मामला बन जाता है। उसके बाद भी ये लगातार विज्ञानवाद पर आधारित विज्ञानवाद को आधार मानकर इन पर सवाल उठाते हैं और इस प्रकार के लोग देश में होना ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि कोई तो क्रांति की शुरुआत कर रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके काम के लिए बहुत-बहुत बधाई और आप ऐसे ही काम करते रहें और जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो द थिंग को याद करें, हम ज़रूर आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। तो इनकी चर्चा को लेकर इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, प्रशांत बौद्ध इनके चैनल का नाम है। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके उन्हें उनके काम को सराहें, उनकी तारीफ़ करें क्योंकि वो इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र, राम राज्य की बात जहाँ हो रही है, भावना आहत होने की बात जहाँ हो रही है, वहाँ पर वो विज्ञानवाद की बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमारे भी कमेंट सेक्शन में बताएँ, इनके भी कमेंट सेक्शन में बताएँ। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर-घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।